मेरे पास जो कमेंट आए हैं मैं चाहती हूँ कि उनका पूरा कमेंट जो भी है, जो कुछ लोग हैं वो पूरा मुझे बता दें, क्योंकि वो आधे आधे कमेंट कर रहे हैं और मुझे उससे ना कहते हैं ना एक दुविधा टाइप की हो रही है कि पहले बच्चे के लिए वो जहर कैसे, मतलब जहर लिख रहे हैं कि जहर पहले बच्चे के साथ गलत हो जाएगा, अभी नहीं होगा बाद में होगा। वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि बाद में क्या होगा। बेबी ने सीढ़ी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम लोग नहा के आए हैं और मयंक जी, हाय मयंक जी। तो मयंक जी जो है वो सुबह नहा लिए थे, हम लोग लेट हो गए नहाने में। तो अद्वैक यहाँ मस्ती कर रहा है। आदू ये देखो बस इसकी मस्ती चालू है। ना ये कितना डेंजरस है राजा साहब। ओए होए हाथ कट जाएगा इसका। अरे जंग लगे लोग हैं ना गंदा। राजा क्या हाल चाल? राजा की प्रजा धोखा दे दिया आज। हाँ यार गीजर नहीं चला, हम लोग कैसे नहाए बेचारे हम दोनों। ठंडे पानी में नहा रहे, हद हो गई। नए गीजर में कस्टमर को कॉल करके बुलाना पड़ा, 24 घंटे ले रहे हैं। 24 घंटे में हम लोग नहा के नहीं नहाएंगे तो हम लोग कितना सोचो ऊपर। हम तो ठंडे से नहा लिए मैल में का समय इतना ज्यादा स्मेल वाला आएगी कितनी। छी यार ड्राई शैम्पू डाल देंगे बालों के अलावा बॉडी में। तो अच्छी सी धूप लग रही है अभी, तो हम लोग थोड़ा धूप सेकना रहता है। बोला चेयर हटानी है यार, बालकनी से चेयर हटानी है। तो नीचे आ गए हैं और हम लोग ना मटर का पराठा और आलू का पराठा खाया। और उसके बाद फिर मेरे को लगा मैं बाल धो लेती हूँ। और पता नहीं अभी फोकस कर रहा है नहीं कर रहा है, थोड़ा सा दिक्कत नहीं कर रहा है। तो मैं अपने लिए कुछ सामान मंगवाया और मेरे सामान के पीछे पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी फेवरेट ये वाली क्रीम मंगवाई है पॉन्ड्स की। और आप लोगों को पता है ये क्रीम मैंने आपको इतनी बार दिखाई है, और मैं ये एक ऐसी क्रीम है जो आप विंटर में जा रहे हो या समर में भी लगा लो या फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये है पॉन्ड्स बीबी क्रीम इंस्टेंट स्पॉट कवरेज। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्पॉट ये कवर कर देती है। हल्का सा मेकअप लगता है, ऐसा नहीं लगता कि मैंने बहुत सारा मेकअप लगाया है। और ये है लाइट वेट, मतलब अच्छी, बहुत अच्छी है। तो ये 2 शेड में आती है, आइवरी और नेचुरल। और मैंने ये आइवरी में मंगवाई है। और आपको थोड़ा सा और लाइट चाहिए तो आप उसमें मंगवा सकते हैं। तो मेरे पास ना 2 है, वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। और अब मेरे को लगा और मंगवा लेते हैं, क्योंकि अब क्योंकि विंटर चल रहा है तो ज़्यादा हम लोग दिन में घूमना पसंद करते हैं। तो इसलिए मैंने एक अपने लिए पॉन्ड्स की क्रीम मंगवाई। तो मैं दिखाने लगी थी, मेरे को लगा ये दिखाती हूँ, और इसने सामान फेंकना शुरू कर दिया। उसके बाद पता है आपको मैंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ मंगवाई है। ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी एंड आई विल मेक अ शॉर्ट ऑफ इट। तो ये जो है ये है जस्ट हर्ब्स का 8-in-1 आई शेडो लिपस्टिक कुमकुमादी और रिच स्टार्च है इसमें। ये है क्या बोलते हैं, इन शॉर्ट ये ना आई शेडोज है। और अगर आपको ना बहुत सारे आई शेडो एक साथ मिलाने की वो नहीं है ना कि आप नहीं लगाते हो और आपको कुछ ईजी टू वर्क विथ चाहिए तो आप ये ले सकते हो। तो मेरे को लगा इसकी एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। और अभी मेरे को क्योंकि विंटर के लिए थोड़ा मेकअप मैं डिफरेंट रखती हूँ तो मेरे को लगा कि इसको लेते हैं इस बार। तो मैंने ना जस्ट हर्ब्स की लिपस्टिक का शॉट डाला था जिसमें मैंने आपको न्यूड शेड दिखाए थे, विच इज़ ऑल्सो गुड। समर के लिए अच्छे हैं, अगर विंटर में भी आप न्यूड प्रेफर करते हैं तो बहुत प्यारे शेड्स थे। ये आपको इतने सारे आई शेडोज मिल जाते हैं इसमें, ये देखिए। तो ये ना मैं एक वीडियो शूट करूँगी, मेरे को लग रहा है एक ना अभी न्यू ईयर आ रहा है ना तो उसके लिए। तो ये जो है ये आई शेडो लिड स्टिक्स है और 1-2 मैं अप्लाई करती हूँ और बाकी का मैं क्या करूँगी, ब्रश भी ज़रूरत नहीं है आपको ब्रश व्रश लगाने की इसमें, जस्ट यू हैव टू अप्लाई इट ऑन योर आईलिड एंड अपनी फिंगर टिप से आपको इसे स्मज आउट करना है और इजी टू लाइक गो है, लाइक वन स्वाइप में देखिए यार जो पिगमेंट है वो दिख रही है और ग्लिटरी है।
तो मैंने एक ही मंगवाया। तो इसका ना हम शॉर्ट डाल देंगे। हाँ बेबी। उसके बाद फिर मैंने एक ये मंगवाया यार, मेरे पास हेयर ड्रायर रखा हुआ है पिंक कलर का। मेरे को फिलिप्स का बहुत टाइम से मंगवाना था, तो मैंने फिलिप्स का, वो लॉन्ग कॉर्ड का नहीं है जो मेरे पास है, तो मैंने फिलिप्स का हेयर ड्रायर भी मंगवाया है विंटर के लिए। तो थोड़ा विंटर का सामान मंगवा रही थी, तो मेरे पास हल्के से कॉम्पैक्ट इन साइज है। उसमें ना जो एयर निकल रही, मतलब जो है ब्लो ड्राइंग की एयर निकल रही, काफी अच्छी है। और ये 1000 वॉट का है, और ये ना सेल में मिल रहा था। और जिन जिनको इन्वेस्ट करना है तो फिलिप्स बहुत अच्छी कंपनी है फॉर लाइक हेयर इक्विपमेंट्स। अगर आप कुछ देख रहे हैं तो उसके लिए, तो ये वाला आप देख सकते हैं। आई थिंक ये 700 की रेंज में है। तो मैं लिंक जो भी है आपको दिखा रही हूँ सबकी डाल दूंगी इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और साथ में मैंने एक कंडीशनर मंगवाया है। तो ट्रेसेमे राजा मैक्सिमम यूज़ करते हैं शैम्पू उसका, और कंडीशनर मैं उसका मंगवा लिया है क्योंकि मुझे कंडीशनर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये है ट्रेसेमे का कैराटिन एंड आर्गन ऑयल अप टू 100% स्मूथर एंड शाइनी हेयर। ये है प्रो कलेक्शन कंडीशनर कैराटिन स्मूथ। तो एक मैंने ये कंडीशनर भी ऑर्डर कर लिया था। तो ये सब मेरे लिए विंटर का ही मैं थोड़ा सा जुगाड़ करती हूँ अपने लिए, तो वो कर रही हूँ। ड्राई शैम्पू वगैरह मैंने मंगवाए हैं, वो मैं आपको अभी आए नहीं है, जैसे आते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। क्योंकि जैसे आपको विंटर में कहो कि बाल ऑयली हो रहे हैं, स्कैल्प ऑयली हो रही है, तो आई थिंक ड्राई शैम्पू से अच्छा ऑप्शन कुछ नहीं होता। बट उसकी लिंक मैं डाल दूँगी इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए मैं ना जा रही हूँ किचन में, क्योंकि मेरी हाउस हेल्प आने वाली है दोबारा से। बिकॉज तो अभी हमने खाना खाया है और जस्ट उसे कुछ घंटे बाद ही वो है ना। तो पता है इसको इतने बुरे लगते हैं कपड़े पहनने, ये तो पूरी कोशिश करी अभी कपड़े उतारने की। हाँ, ये फिर हुड निकाल दी इसकी मैंने, और उसका फिर पूरा से खींच रहा था। मेरे को पता है आने वाले टाइम में कमेंट आने लगेंगे आपका बेटा कपड़ा नहीं पहनता। हमने कपड़ा खरीद लिया है, हम कपड़ा पहना रहे हैं, पर हमारा बेटा निकाल देता है, रोना शुरू कर रहा था बहुत जोर से। तो वही सब चीज़ें। तो चलिए अभी वेट कर आने ही वाली हूँ मैं, 2 मिनट में बनाऊँ किचन में, मैं वही देख रही हूँ। और मिलने आए हैं। अरे भैया मिलने आए बेटा। हम जो तेरी आवाज से समझ रहे थे चुप चुप जग रहे हैं। क्या तो हम लोग आए हैं अभी रसोई में। मैंने खाना बनवा लिया है, और जो खाना है उसमें आज मैंने आलू पत्ता गोभी बनवाई है। मैं दाल बाटी सोच रही थी, पर दाल बाटी में खच बनाऊंगी, तो आलू एक सब्जी बनवा ली थी और मैंने आटा बनवा के रख लिया। अभी दाल बाटी की तैयारी जो है वो मुझे करनी है। तो शाम का टाइम है, तो इसका भी स्नैकिंग टाइम है। तो ये खाएगा मखाना। हाँ दे रही हूँ। तो मैं इसका मखाना बना रही हूँ। पहले मैं मखाना रेडी करके रखती थी, पर अब मैं इसका हाथ के हाथ बनाती हूँ। और थोड़ी रसोई भी मैं समेटूंगी, पता है थोड़ी सी फैल जाती है जब हो जाती है, तो वो सफाई करती जाती है। हाँ कुछ चाहिए ना तुम्हें, ये लो। दे दो इसको, सब दे दो। क्या कहे? ओ डाल रही हो ना तुम मेरी। ना ट्राइपॉड तेरे इतना पसंद है कि पूछे मत, कैमरा तो इतना पसंद है कि पूछे मत। मखाना टाइम। उसका मैं कोम करूँगी, मैंने कोम भी नहीं किया। मखाना टाइम। चलो मखाना फ्राई कर। तो मैं इसका अभी सुबह तक का डाल रही हूँ, और थोड़ा सा ना मैं भी खा लेती हूँ। मखाना इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो मैं दाल बॉईल करने रखी थी, मेरे दाल बाटी खाने का मन कर रहा था। अब मेरे को मटर की कुछ खाने का मन कर रहा है। तो बस कमेंट आ रहे थे कि जो मेरी हाउस हेल्प उसे लगाने के बाद भी मैं किचन में काम क्यों कर रही हूँ। तो पता मुझे बहुत सारी क्रेविंग होती रहती है कुछ खाने की। और जैसे कि आप लोग मुझे जानते हैं या बहुत पहले देख रहे हैं, तो मैं बाहर का नहीं खाती हूँ। आज जो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है और सिर्फ सोना है, और इसको नींद आ रही है इसको। हाँ मैं वही बात करी थी, तो
इसको मैंने आज फीड नहीं दी है अपनी, तो मैं इसे रात में फीड करा रही हूँ। सोने से पहले मुझे सोना होता है, तो इसको सोने का मन कर रहा है और ये सो नहीं पा रहा है क्योंकि क्या पहना वही पहना दो क्या जो पहना हुआ था। रो रहा है उसमें यार। या वही तो गर्म कपड़े नहीं पहनेगा तो कैसे चलेगा। मेरे पास इतने कमेंट आए इसके लोअर के लिए और ये इतना रो के उतरवाया। तो इसे फीड कराना है। हाँ, और ये तभी सोएगा, उसे सोना है, इसे सोना है। तो बहुत बड़ी सी चीज़ है जो मुझे डिस्कस करनी है अभी, और उसके बारे में पास मिक्स कमेंट भी क्या है यार। 70% तो रॉन्ग कमेंट्स ही आते हैं, लेकिन मना ही होता है। 30% इज लाइक ओके, 50-50 भी नहीं आते हैं। पर मैंने यहाँ पे फंसी हुई हूँ। यही वाला क्यों, वो वाले क्यों नहीं खींचता? क्योंकि ये लूज है, वो निकलेंगे नहीं। उसे मालूम है वो खींचता सब है पर निकलता है यही है। गुगू को सुला दिया था मैंने, और उसके बाद मुझे ना क्रेविंग हो रही थी। मेरे को लगा था मैं सुबह के लिए रखूँगी उसे, बट फिर मैंने 4-5 बनाई और खा ली। तो पत्ता गोभी बना के गई थी, तो फिर हम लोगों ने क्या किया, वो खाना हो गया था और एक मेरा क्रेविंग वाला हो गया था। बहुत मन कर रहा था मुझे, तो मेरी बात अधूरी रह गई थी। और मेरे पास ना बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, और इस चीज़ के लिए मुझे सजेशन की ज़रूरत है, क्योंकि जब मेरी डॉक्टर से बात हुई थी तो उनका टेक इस चीज़ के लिए इन डिफरेंट वे था। तो ये ना थोड़ा सा ऐसा है कि जो मदर मेरी कंडीशन में आई हैं और जिनका बेबी छोटा है, और छोटा बेबी फीड करता है, आपका फीड करता है और छोड़ नहीं पा रहा है, तो अद्विक जो है उसको मैंने टोटल स्टॉप है इसकी। सिर्फ रात में जब वो सोता है, जैसे राजा कोशिश कर रहे थे पर वो नहीं सो रहा था, तो देयर इज़ नो अदर वे उसे सुलाने का। वो फीड करके ही सोता है, चिपक के सोता है, बच्चे का एक होता है। तो मेरे पास ऐसे कमेंट आ रहे थे कि आप बंद कर दो। डॉक्टर से मैंने पूछा, डॉक्टर ने बोला था उससे सेकेंड बेबी जो है उसकी ग्रोथ में इफ़ेक्ट होगा, मतलब कि क्या बोलते हैं ग्रोथ में, मतलब वेट वगैरह में इफ़ेक्ट होगा। बाकी उन्होंने मुझसे ऐसा कुछ नहीं बोला जैसे मेरे पास कमेंट आ रहा है। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा डर गई,
मेरे पास जो कमेंट आए हैं मैं चाहती हूँ कि उनका पूरा कमेंट जो भी है, जो कुछ लोग हैं वो पूरा मुझे बता दें, क्योंकि वो आधे आधे कमेंट कर रहे हैं और मुझे उससे ना कहते हैं ना एक दुविधा टाइप की हो रही है। तो ये आ रहा है कि दूसरे बच्चे के लिए तो नहीं, पहले बच्चे के लिए ही जहर है माँ का दूध इस टाइम पे। तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जहर क्यों है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और क्या होता है ना, आप लोग आधी आधी बातें लिखते हो तो वो ना बहुत सारी कन्फ्यूजन और दिल में बहुत सी चीज़ें छोड़ जाता है। हालांकि आदमी को मैंने बंद टाइप का ही करा दिया है, आधे घंटे जब उसे सोना होता है तब बस, और कभी कभी मैं दिन में जैसे लेट गई तब उसको फीड चाहिए होती है, अदरवाइज़ मैं लेटती ही नहीं। मैं सिर्फ इस डर से पूरे दिन नहीं लेटती हूँ, और यही कारण है कि जब ये सो रहा होता है, कुछ होता है, मैं दिन में जैसे राजा ने सुला दिया ठीक है, कभी भी वैसे सो गए थक के तो ठीक है, वरना वो फीड करे बिना सोता नहीं है। और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है। और एक चीज़ और है कि मिल्क सप्लाई ऑटोमेटिकली जो है वो डाउन हो गई। मुझे ऐसा लगता भी नहीं है कि इतनी मिल्क सप्लाई है भी अब कि उसे कुछ मिलता भी होगा, बट उसे कहते हैं ना बच्चे का एक माँ का वो रहता है ना स्पर्श, और उसके थ्रू एक कनेक्टिविटी रहती है बच्चे की। तो मेरे को ना वो वाली चीज़ें, मेरे को वही लग रहा था कि जो मुझे लिख रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लिखते हैं कि उनने क्या बोलते हैं, जब उनका बच्चा छोटा था उन्हें फीड कराया है एंड बोथ द बेबीज आर ओके, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि, और मैं किसी को भी नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि सब लोग मुझे अपने सही सजेशन ही देते हैं, मतलब वो मुझे एक उस नज़र से देखते हैं जहाँ पे उन्हें लगता है कि मुझे इस चीज़ के लिए गाइडेंस की ज़रूरत है। तो मेरी मम्मी से मेरी बात जब हुई थी तो मेरी मम्मी ने कहा था कि वो ऑटोमेटिकली छोड़ देगा, एक टाइम पे बच्चे को दूध का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। तो मुझे भी लगा था कि ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ में वो छोड़ देगा, और थोड़ा सा उसका इंटरेस्ट गया भी था, बट ऐसा नहीं गया। हाँ, अब इंटरेस्ट वैसा नहीं रहा है जैसे कि पहले था, बट फिर भी उसे रात में सोने के लिए माँ चाहिए। तो वही सी चीज़ है जो हम लोगों को, मैं राजा से बात करी थी कि राजा भी थोड़ा घबरा गए, क्योंकि ये कमेंट आए हैं मेरे पास, और जिनने भी लिखा है वो शायद अगर मुझे देख रहे हैं तो नीचे ज़रूर लिख दीजिएगा कि पहले बच्चे के लिए वो जहर कैसे, मतलब जहर लिख रहे हैं कि जहर पहले बच्चे के साथ गलत हो जाएगा, अभी नहीं होगा बाद में होगा। वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि बाद में क्या होगा। तो मेरे को लग रहा था मैं डॉक्टर से बात करूँ, फिर मेरे को लगा कि डॉक्टर ने मुझसे यही बोला था कि आप छुड़वा दो। तो छुड़वाने का यार मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो कैसे सोएगा। वो बिल्कुल भी ना काम डाउन नहीं होता है कि वो काम डाउन हो, और देयर इज़ नो अदर वे जिससे हमने डुगू को पहले कभी सुलाया है। डुगू स्विंग में सो जाता था, और फिर उसके बाद जो उसकी स्विंग थी वो छोटी हो गई। उसके बाद जब वो थोड़ा बड़ा था, लाइक 10-8 महीने का था, तब तक वो राजा की गोद में सोता था। और जब मैं अपनी घर गई थी जुलाई में, उस टाइम पे एकदम से कहते हैं ना, राजा उसे गोद में सुलाना बंद कर दिया था राजा ने, क्योंकि ऑटोमेटिकली ना वो पलटी मारता था गोद में, एकदम से सीधा हो जाता था, और उसने गोद में सोना बंद कर दिया। अभी भी वो कभी कभी कंधे पे सोता है जब उसे बहुत नींद आ रही हो, वरना जब तक उसे फीड नहीं मिलेगी तब तक वो बहुत फ्रस्ट्रेट होता है। इवन पता है 1-2 घंटे से मेरे को लगा कि आज मैं पूरी तरह से ड्रॉप करती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि पूरा दिन नहीं किया तो रात का मैं ड्रॉप करती हूँ। पर एक टाइम आया जहाँ पे मुझे उसे फीड कराना पड़ा, क्योंकि यह बच्चा रो रहा है ना, तो आप किसी भी तरह से उसे नहीं सुला सकते अगर वो वही चीज़ मांग रहा है, वही कंफर्ट मांग रहा है। तो वो थोड़ा सा था, और मुझे सिर्फ ये था कि वो पहले बच्चे के लिए कैसे सह रहे। सेकंड बच्चे के लिए आ रहा था कि उसकी ग्रोथ में डॉक्टर ने भी कहा है मुझसे सेम। जब मैंने गूगल पे इसके बारे में पढ़ा, तो अगर आप गूगल में पढ़ेंगे तो इसमें लिखा था कि आप करा सकते हो, गूगल में मैंने ये पढ़ा था। और कुछ लोग जो हैं जो जानते हैं, मतलब मेरे पास मतलब सब चीज़ के मिक्सड है, इसलिए मेरे को लगा कि इस चीज़ के लिए मुझे ना सजेशन की ज़रूरत है। और जो भी मुझे इस तरह की कमेंट कर रहा है ना, मुझे ना काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है कि उसके लिए, मतलब डुगू के लिए, क्योंकि इस वाली बेबी की ग्रोथ के लिए तो हम सब कुछ ले रहे हैं। सोनोग्राफी में सेम एग्जैक्ट वही चीज़ें चल रही हैं जो डुगू के वेट वगैरह सब कुछ सही है। तो वही थोड़ा सा लग रहा था मुझे कि इस पर किस तरह से इफेक्ट करेगा। और पता है छुड़ाने की बात में मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है। पूरा दिन छुड़ा चुकी हूँ मैं, सिर्फ रात का वो आधा घंटा 20 मिनट का टाइम है। अब मेरे को पता है आपको एक टाइम के बाद ऑटोमेटिकली जो मिल्क की सप्लाई है वो डाउन हो जाती है। तो मुझे वो भी नहीं लग रहा कि अब मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं उसे फीड भी करा पाऊँगी आगे। मुझे ये फीलिंग आ रही है अंदर से, क्योंकि ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गई है, और वो ड्यू टू प्रेगनेंसी है। आफ्टर गिविंग बर्थ मे बी वो फिर से नॉर्मल हो जाए। तो वही चीज़ें। और उसके बाद फिर मेरे को एक डर और भी लगता है कि दोनों बेबी
अगर इसका नहीं मैंने अभी ड्रॉप किया तो वो वाला जो बेबी है वो कैसे फीड करेगा, क्योंकि उस टाइम अगर डुग्गू को भी डिमांड रहेगी तो ऑब्वियसली डुग्गू फिर इतना बड़ा है कि उसको वो पूरी डिमांड वाला, क्योंकि आप एक बेबी को फीड कर रहे हो, छोटा है तो 2 को करा रहे हो, तो दोनों की प्रॉपर लाइक बराबर की रिक्वायरमेंट है। तो वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि तब क्या होगा। ऑल्दो मेरी ये वाली प्रेगनेंसी भी बहुत स्मूथ है जैसे डुग्गू की थी। डुग्गू की टाइम मेरी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ थी। छोटी है प्रेगनेंसी मेरी काफ़ी स्मूथ है। मुझे ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ मेरे से काम नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा, मैं एक्टिव हूँ लाइक पहले की तरह ही। और एज सच मेरा कोई ऐसा ज़्यादा वेट गेन भी नहीं हुआ है। मेरा अभी तक 6 मंथ में टोटल वेट गेन अगर इन टोटल देखा जाए तो 4 kg अभी 6 महीने तक मेरा बढ़ा है, और 3 महीने में फिर देखते हैं और कितना बढ़ता है। तो डुग्गू के में भी मेरा टोटल 10 to 11 kgs बढ़ा था और वो रिड्यूस हो गया था, और इसमें भी मतलब सेम ही चल रहा है। और मैं कुछ और चीज़ें भी लाई थी। अब चलिए ये बात थोड़ी अलग करते हैं, व्लॉग को एंड करेंगे। तो ना मैं आज केले के चिप्स लेके आई थी। ये मैं अद्विक के लिए लेके आई हूँ। मुझे नहीं पसंद है केले के चिप्स, पहले हम लोग बहुत खाते थे, फिर हम लोग का मन कर गया। हॉट चिप्स एक फ्रेंचाइजीज है उनकी यहाँ पे, तो वहाँ से मैं ये केले के चिप्स लेके आई। एंड देन ये वाली ना नमकीन एक लेके आई हूँ मैं। ये जो है इसमें चिप्स भी हैं, और लाइक कभी कभी जैसे स्नैकिंग करने का मन करता है। और मेरा आजकल फेवरेट स्नैक है मखाना, मुझे मखाना बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फिर ये है पोहे की नमकीन। ये खट्टी मीठी नमकीन है। ये भी कभी मेरे को रात में, एक्चुअली मुझे रात में बहुत भूख लगती है। मैं जैसे भी रात में 3 बजे भी उठना है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो बहुत बार रात में मेरी 4 से 5 बार नींद खुलती है वॉशरूम के लिए, और मुझे जब भी मैं उठती हूँ ना मेरे को लगता है मैं कुछ खा लूँ। तो ये लेके आई हूँ, और एक ये लेके आई, एक मैंने जिंजर वाली चिप्स भी लेके आई थी, आई थिंक राजा ने रख दी है वो। और उसके बाद फिर मैं एक अमूल का ये घी लेके आई हूँ, क्योंकि घी पूरा ख़त्म हो गया था इस बार, लड्डू वगैरह सब हो गए थे, और इसी चक्कर में मेरी बाटी भी नहीं बन पाई आज। मेरे को लगा फिर लेट हो रहे हैं, और जो OTG था वो भी क्लीन नहीं था। मेरे को लगा हाउस हेल्प से निकलवाऊंगी, वही क्लीन करेगी, उसके बाद देखते हैं। चलिए मैं करूँगी आप इस वीडियो को एंड, और जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों से पूछी है वो ज़रूर मुझे बता दीजिएगा, जो भी मुझे बता रहे हैं। और बाकी कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें फीड कराया है एंड दे आर लाइक ऑल ओके, एंड डिलीवरी तक ओके, एंड डिलीवरी के बाद भी दे आर ओके। तो 6 महीने तो हो ही गए हैं, मतलब 6वां महीना चलना शुरू हो गया मेरा। तो उसके बाद देखते हैं जैसा भी होता है। ऑल दो समझ में नहीं आ रहा है यार, मुझे पता है, सच में समझ में आया। कोई बोलता है नीम लगा लो, कोई बोलता है दवाई लगा लो, खुद ही छोड़ देगा। पर वो जिस टाइम रोएगा उस चीज़ को देख के ना मेरा अंदर से ना बहुत सोच के मेरे को घबराहट सी होती है। खैर जो भी होगा मुझे बताइएगा, और नीचे ज़रूर इस चीज़ को क्लियर कट लिख दीजिए कि जहर किस उसमें होता है, लाइक किस कॉन्टेक्स्ट में आप इस चीज़ को बोल रहे हो। तो बाय बाय, लव यू।